गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में लेके आए हैं चैप्टर नंबर 7। पहले मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुकी है और पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पार्ट 3 स्टार्ट में आपको पार्ट 2 में मैंने एक क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया, समझाया और लिखाया भी, और अनुच्छेद लेखन करवाया, जल का महत्व। ओके, अभी मैं आपको पार्ट 3 में आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 तो हो गया कंप्लीट। उसके नीचे दिए गए मुद्दों पे मैंने लिखा है, दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान अभिशाप है या नहीं। अभिशाप है। इस विषय के पक्ष पर अपने बारे में लिखना है। क्या लिखना है? इस विषय के पक्ष पर अपने बारे में लिखना है। ओके, तो चलिए, इस विषय पर, इस विषय के एक पक्ष, इस विषय के आपको मैं लिख के बता दे रही हूँ और आपको अपने आप से उसके ऊपर टॉपिक 2-4 दिए जाएंगे तो आपको अपने आप से लिखना है। ओके, तो इसमें है इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण, विषय के एक, इस विषय के एक पक्ष में अपने विचार, अपने, है ना, अपने पक्ष पर अपने विचार कारण, कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। कारण सहित प्रस्तुत करना है। ओके, इसके कारण के बारे में आपको प्रस्तुत कीजिए, है ना, आपको इसके बारे में प्रस्तुत करना है। तो जैसे आपका क्या क्या है इसमें मैं आपको लिख के बता देती हूँ, है ना, ध्यान देंगे। प्रदूषण, क्या है? प्रदूषण। ओके, प्रदूषण। बिजली, अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष की खोज, आपको नीचे दिए गए मुद्दे के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत करना है। तो क्या है? प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टर की सुविधा, है ना, डॉक्टर की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए ना, डॉक्टर की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा। ओके, डॉक्टर की सुविधा, और दूरदर्शन, कंप्यूटर लिखेंगे, दूरभाष। ओके, दूरभाष, है ना, दूरभाष, कंप्यूटर, बम, पिस्तौल। ओके, यातायात
यातायात, ग्लोबल ओके, यातायात ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको इसके बारे में कोई सा भी एक टॉपिक लेके आप लिख सकते हैं और इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो मैं ओरल आपको बता देती हूँ कि कैसे है। प्रत्येक वस्तु है ना, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक वस्तु के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, है ना। एक पहलू उनकी अच्छाइयाँ बताता है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। एक पहलू उनकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरी पहलू उनकी बुराइयों के बारे में बताता है, यानी कि मेरिट एंड डिमेरिट। ओके, तो हर चीज़ का दो पहलू होता ही है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, विज्ञान को भी इस कसौटी पर कोर्स में सबसे अच्छे क्या है, अच्छे पहलू पहलू सामने आए हैं। विज्ञान की तरफ से भी सबसे अच्छे पहलू सामने आए हैं। और विज्ञान ने बिजली की खोज पर मानव जाति को क्या किया है? बड़ा ही उपकार किया है। विज्ञान ने बिजली की खोज पर मानव जाति का बड़ा ही उपकार किया है। अगर बिजली नहीं होता तो हमें कितनी गर्मी लगती, हमें हर चीज़ की आवश्यकता जो पूरी होने वाली हो वो नहीं होती, और हमारे खाने पीने की कमी भी, पानी की, जैसे बिजली से पानी वगैरह जो भी आता है, और जो फ्रिज या बिजली के से जो भी हम यूज में लेते हैं, अगर वो नहीं होती तो हमें तकलीफ होती ना, और दिक्कत भी बहुत उठाना पड़ता है ना। तो हमारे बिजली क्या क्या हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही उपकार किया है। ओके, ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब किसके द्वारा चलता है? बिजली के द्वारा। अगर बिजली नहीं होती तो हम इसका आनंद नहीं उठा सकते। हमारे लाइफ में जितनी कष्ट दुख होना होता या हमें दुख तकलीफ होता वो अत्यधिक दुखदायक होता, लेकिन वो हमें मिला हुआ है, हमें सुख सुविधा मिला हुआ है बिजली पानी का, तो हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे? बहुत आनंद और खुश में मेरा जीवन हो जाएगा, है कि नहीं। तो बिजली से हमारा क्या, गीजर, फ्रिज, अगर आजकल माले बहुत ऊंचे होते हैं, 19, 20, 50 तक जाते हैं, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है? लिफ्ट की। तो लिफ्ट किससे चलता है? बिजली से चलता है। तो अगर वो नहीं होता तो हम कैसे अपना जीवन यापन करने में सक्षम होते? हमें कहीं ना कहीं वो दुख, डर, भय जीवन में लगा ही रहता। काश हमारे पास हर चीज़ की सुविधा होती। ओके, तो चलने वाली हरनवाहन मशीनें, अद्भुत डॉक्टरी के पेशों से तमाम उपकरण, डॉक्टरी के पेशों से क्या हुआ है? हमें तमाम उपकरण, एलोपैथिक दवाइयाँ, हेमोपैथिक दवाइयाँ, ये सब डॉक्टर की द्वारा हमें मिलता है। हमारी स्वास्थ्य खराब होते हैं तो हम तुरंत फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है, हम उसका अच्छी तरह से सेवन करते हैं, तो हम क्या होते हैं? तुरंत जल्दी ठीक हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैंने आपको प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज और डॉक्टर की सुविधा के बारे में भी बताया। आप इस पे अपने विचार से यह अनुच्छेद लेखन भी हो सकता है ना। अगर आप चाहे तो इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं निबंध। अगर आ गया आपका प्रदूषण के बारे में निबंध लिखना तो आप निबंध लिख सकते हैं। बिजली के बारे में लिखना है वो लिख सकते हैं। अंतरिक्ष की खोज, अगर आपका कोई प्रिय है जैसे राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला, तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं। आप अपने फेवरेट कोई डॉक्टर है उनके बारे में लिख सकते हैं। दूरभाष आपको कैसा है वो भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं। बम मतलब क्या है उसके बारे में भी लिख सकते हैं, कितना नुकसानदायक होता है। और पिस्तौल के भी बारे में, यातायात, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाय द वे, ऐसा कोई सा भी टॉपिक आया तो आप अपने मन से, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? हमें विज्ञान ने हमें डॉक्टर से हमें बहुत सुविधा मिलती है। दूरभाष में टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। क्या
क्या मिले हैं दूरभाष में? टेलीफोन और क्या विज्ञान से मिले हैं मोबाइल। ओके, आगे हम देखेंगे फिल्मी और दूरदर्शन विज्ञान की उपहार है। ये क्या है? दूरभाष हमें फिल्मी विज्ञान का उपहार है। अगर दूरभाष नहीं होता है तो हम मनोरंजन नहीं कर सकते और ना अलग अलग तरह के हमें पिक्चर देखने को मिलते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, हंसो हंसाए जो सीरियल हास्य व्यंग आते हैं वो देखते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है? हमारा मनोरंजन होता है, हमारा माइंड अच्छा होता है और हमारे चुटकुले, हास्य और क्वेश्चन क्विज होते हैं, तो उससे मन मस्तिष्क भी सही रहता है। बच्चों को मस्तिष्क में ताकत भी मिलती है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया में क्या किया है? आज कंप्यूटर तो देकर दुनिया को ही बदल दिया है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारे बहुत कार्य ऐसे हैं जो बहुत स्लो, धीमी गति से जाते, लेकिन आज के ज़माने में कंप्यूटर तो चलता ही, दिमाग भी कंप्यूटर की तरह हम चलाने लगे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए कि जस्ट बॉर्न होता है, जैसे पैदा होते हैं उनका दिमाग भी थोड़ा 1-2 महीना के बाद कितनी उसमें एक्टिविटी आ जाती है, चंचलता आती है, कितना आप जैसे जैसे फॉलो करते हैं उससे एक्शन दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, वो कितना कैच करता है, कितना पावरफुल इसकी कैचिंग होती है। तो आज के ज़माने में कंप्यूटर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। कंप्यूटर तो बहुत ही लाभदायक है, हमारे हर क्षेत्र के लिए वो अच्छा है। हम घर बैठे कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन सभी बिजनेस कर सकते हैं, बैंक में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन, ETC कहीं भी ज़रूरतमंद चीज़ें हम अपने कंप्यूटर के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा उससे यूज़ करके हम उसमें सभी व्यवसाय खोल के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ओके, तो आपका कंप्यूटर भी हो गया। बम तो क्या है? बम के बारे में भी हमारा जो है वो बहुत ही मतलब बम एक तरह से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को नुकसान करने के लिए बम की तो आवश्यकता नहीं होती है। ओके, हम दिवाली में पटाखे बम छोड़ते हैं तो हमें उसके सावधानियाँ से भी काम करनी चाहिए। ओके, और इस सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ विज्ञान ने बंदूक और पिस्तौल क्या किया? बंदूक और पिस्तौल का भी उसने परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाशक के साधन भी हमें दिए हैं, है ना? परमाणु बम के जैसे विनाशक साधन भी दिए हैं। ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके ये विज्ञान के अभिशाप है, लेकिन विज्ञान के तुलना में ये क्या है? खतरनाक होने पर भी वह जीवन की जीती जो आदिकाल का होता है, वह आदि काल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। कहाँ करते थे? जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आधार का भाषा मानना चाहिए। अनेक प्रयत्नों से हमें क्या है? वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती हैं। अनेक प्रयत्नों से हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती हैं और विज्ञान ने बहुत आगे प्रोग्रेस किया है, इसलिए हमें बहुत सुख सुविधा मिलते हैं। ओके, तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता दी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे बच्चों, इसमें आपको एक निबंध लिखवा रही हूँ। जैसे आपके चाहे तो आप अपने मन से निबंध लिख सकते हैं, बट मैं एक निबंध लिखवाती हूँ आपको। प्रिय नेता, आपका प्रिय नेता कौन है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपको जो भी प्रिय नेता हो, फेवरेट हो, जैसे नरेंद्र मोदी है, राजेंद्र प्रसाद है, आनंदीबेन पटेल है, सरदार पटेल है, ETC बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम लिख सकते हैं। ओके, बट मैं आपको एक लिख के बता दे रही हूँ, तो आप उसके हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे। ऐसे है ना?
प्रिय नेता। ओके, प्रिय नेता में आप किसी का भी टॉपिक ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके एवरीवन, तो जैसे चलिए हम ले लेते हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। आपने सुना भी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, क्या जानना है आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के? जैसे प्रिय नेता कोई भी आ सकता है, तो हम चलिए लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे और उनके जीवन में क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं, क्या क्या अच्छा अच्छा काम किए हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको मालूम होगा हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, है ना, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो टॉपिक लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्या लिखा हमने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको ऐसे लिखा है प्रिय नेता। ऐसा नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही लिखना है, आप प्रिय नेता अगर हो तो आप कोई भी नेता के बारे में लिख सकते हैं। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के, देखिए यहाँ से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 30 दिसंबर, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म है ना 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। उनका जन्म 3 है ना 3 दिसंबर 84 ईस्वी में, है ना। ईस्वी को सारण जिले, सारण, है ना, सारण जिले के जीरादेई नामक, है ना, नामक छोटे से गांव में हुआ था। छोटे से गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। ओके, क्या है, रिपीट करती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिले के जीरादेई नामक छोटे से गांव में हुआ था। ओके, छोटे से गांव में, यानी कि 3 दिसंबर 1884 को, 3 दिसंबर 1884 को हुआ। सारण जिले के जीरादेई नामक छोटे से गांव में हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। इसको आपको याद रखना ही होगा। याद रख, हमारे भारत के
प्रथम राष्ट्रपति कौन है, क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी, उनकी लिखिए, उनकी प्रारंभिक दूसरा चौथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी, है ना, फारसी के माध्यम से हुई थी, ओके, माध्यम से हुई थी। 1902 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, है ना, उन्होंने प्रवेश इंटेंस परीक्षा दी और परीक्षा दी और, है ना, दी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए, और कलकत्ता विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय में क्या है, सर्वप्रथम आए, विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए, ओके। चलिए, सर्वप्रथम आए, मैं इरेज कर दूं। चलिए, इसके बाद आगे लिखेंगे सर्वप्रथम आए। इसके बाद उन्होंने FN, इसके बाद उन्होंने, है ना, इसके बाद उन्होंने FNBN इसके बाद उन्होंने FA BA MA, ओके, MA तथा MLLB तथा M, यहाँ देखेंगे ML, है ना, MLB क्या किया था, की उपाधियां प्राप्त की,
की उपाधियाँ प्राप्त की उपाधियाँ प्राप्त की यानी हासिल की, सॉरी प्राप्त की। ओके, उन्होंने, चलिए जल्दी गिनो, उन्होंने अपनी सारी शिक्षा कहाँ पाई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सारी शिक्षा कहाँ पाई थी? कलकत्ता में, है ना। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा कलकत्ता में पाई थी। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा कलकत्ता, है ना, कलकत्ता में पाई, ओके। और सभी परीक्षाओं में सम्मानपूर्ण सफल हुए और सभी परीक्षाओं में सम्मानपूर्ण सफल हुए। क्या है? सम्मानपूर्वक सफल हुए, सम्मानपूर्वक सफल हुए। ओके, आप अपने मन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अपनी भाषा में भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको इतना लिख के बता दी। ओके बच्चों, तो राजेंद्र बाबू अपने विद्यार्थी जीवन में, इनको राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू भी बोलते थे। राजेंद्र बाबू इनको बाबू भी बोलते थे। ओके, राजेंद्र बाबू अपने विद्यार्थी जीवन से ही यहाँ जीवन लिखा हुआ है, जीवन से ही, है ना, जीवन से ही राजनीतिक में भाग लेने लगे थे। जीवन से ही राजनीतिक, है ना, भाग लेने लगे थे। ओके, ये लगे थे। चलिए इरेज करके आगे अच्छा और लिखा देती हूँ आपको। भाग लेने लगे थे। ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में है ना, उन्होंने कलकत्ता में बिहारी छात्रों को संगठित करने के लिए बिहार क्लब स्थापित किया। क्या करने के लिए? बिहार क्लब स्थापित किया। ओके, अब आपको अपने मन से बना के इसमें लिखना है। आपके लिए आज इतना मैं लिखवा दी,
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 28 फरवरी, ये लिखिए इसमें 28 फरवरी है ना, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना के सदाकत आश्रम में पटना के सदाकत आश्रम में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। सदाकत आश्रम में ही उन्होंने क्या की? अंतिम सांस ली। अंतिम सांस ली। ओके, उन्होंने अंतिम सांस ली, है ना। अब ऊपर लिखेंगे अंतिम सांस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सरलता के प्रतीक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरलता के प्रतीक थे। ओके, सरलता के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, है ना। कई पुस्तकें लिखी। हमें उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। हमें उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। ओके, तो आपका ये ऐसे अभी मैं आपको बता दी, आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, हरिओम, थैंक यू।